बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। तो आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक न्यू सीरीज़ के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आज हम उसको पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों इस्तेमाल होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो ये सारा कुछ आज हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं कहते। एज इट इज़ अदर टेक्निक्स की बात करें तो NMR, IR, UV वो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स होती हैं, बट ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं होती, स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों कहते हैं इसको। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्टडी होती है इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर की जो इंटरेक्शन होती है उसकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बट NMR में हम बात करें तो रेडियो वेव्स यूज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूज हो रही थी वो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। एज इट इज IR में हम इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं, UV में हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करते हैं, बट मास में कोई रेडिएशन यूज नहीं होती, इसलिए हम इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, ना कि हम इसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहें, ठीक है। इसलिए हम इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है, जिससे हम एग्जैक्ट मास मालूम कर सकते हैं, किसी भी आइसोटोप्स का, आइसोटोप की आइसोलेशन कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड्स का मास मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन क्या है उसकी, ये देखते हैं। इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज टू मेजर, ठीक है, द एग्जैक्ट मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। आइसोटोप्स के डिफरेंट एलिमेंट का हम क्या करते हैं, मास मालूम करते हैं, एग्जैक्ट मास इसमें मालूम करते हैं। इसके अलावा मास क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है, इसके अलावा मास हमें मॉलिक्यूलर वेट, वही बात आ गई, मॉलिक्यूलर मास की इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट मास हम इससे मालूम कर सकते हैं। इसका अलावा नंबर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, आइसोटोप्स, पीक्स हमें इसमें पता चलती हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम हाई रेजोल्यूशन मास को यूज़ करते हैं तो एग्जैक्ट हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। इसके अलावा रिप्रोड्यूसिबल फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। बेसिक प्रिंसिपल जो होता है आयनाइजेशन होती है, फिर फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, तो फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं। डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए चेक कर सकते हैं क्या क्या फ्रेगमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप और अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट ग्रुप कंफर्म आइडेंटिफाई, ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। तो ये मास फंक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें ये इन्फॉर्मेशन देखी है। एज इट इज स्ट्रक्चर फार्मूलाज के बारे में, क्योंकि जो लोअर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज की भी इंफॉर्मेशन हमें मास से मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है मास का, आइए वो देखते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है जी मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। तो आपको ये स्क्रीन पे जो सामने शो हो रहा है ये होता है, इसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सैंपल इंजेक्ट सैंपल करते हैं, ठीक है। सैंपल इंजेक्ट होता है तो सैंपल किस किस टाइप का हो सकता है, तो सैंपल ही हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में आप गैस भी ले सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है सैंपल आपका, और सॉलिड भी आपका सैंपल हो सकता है, ठीक है। गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों टाइप्स हो सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ सैंपल। सैंपल का इंजेक्ट करना, आपने सैंपल इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। गैस, लिक्विड, सॉलिड। अगर गैस है तो फिर ठीक है, वेपराइज हुआ हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अगर लिक्विड और सॉलिड है तो फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम लिक्विड और सॉलिड को क्या करते हैं, हीटर से इसको वेपराइज करते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम सब सेकंड स्टेप में, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या होता है, एक और चीज़ यहाँ आपने ये भी देखा, जब ये गैसियस फॉर्म में होता है तो इस अपरेटस में जो हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, टेम्परेचर प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, करना होता है, ठीक है। इसमें प्रेशर काफ़ी लो होता है, जिसका प्रेशर होता है जी इस अपरेटस का 10⁻⁻⁶ स्टार आप कह लें। तो इतना कम प्रेशर रखना होता है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, क्योंकि सैंपल वेपराइज होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में जो होते हैं इंटरेक्शन ना शो करें, वो इजीली पास कर जाए, ठीक है। तो वैक्यूम क्रिएट करके हमें प्रेशर लो करना पड़ता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस काज करते हैं, आपस में कोलाइड कर लेते हैं, ठीक है, आपस में इंटरेक्शंस कर लेते हैं। तो इसलिए हम प्रेशर क्या करते हैं, लो करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब ये सैंपल वेपराइज हो जाता है तो थर्ड स्टेप क्या होता है,
थर्ड स्टेप में हाई इलेक्ट्रॉन बीम्स, हम इस पे हाई इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी जो होती है, हाई इलेक्ट्रॉन बीम्स अप्लाई करते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन बीम्स की क्या करते हैं, इस सैंपल पे बम्बार्डेड करते हैं, ठीक है। इंजेक्ट किया सैंपल, वेपराइज हुआ, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर हम इस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन बीम की क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है। ये 25 से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, ठीक है। 25 से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो बीम होती है ना, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बीम, तो उसको अप्लाई करते हैं इस सैंपल पे। तो फिर सैंपल से क्या होती है, आयनाइजेशन हो जाती है। लाइक हम बात करें तो हमारे पास सपोज करें सैंपल जो है मेथनॉल है, ठीक है, CH3OH है। सपोज कर लें ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज कर लें ऑक्टेट कंप्लीट है सपोज, तो ये हाइड्रो ऑक्सीजन के हैं। तो इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से जब हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉक आउट हो जाता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3OH, यूं बन जाएगा, ठीक है। सपोज इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला नॉक आउट हो गया, ठीक है, ये वाला, तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और एक रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी भी हो जाएगी और रेडिकल भी क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। लाइक आप इसको ऐसे देख लें, ये रेडिकल और ये पॉजिटिव, कुछ ऐसा सिंपल आयनाइजेशन शो करेगा, ठीक है। आयनाइजेशन कैसे होगी कि हम सपोज मेथनॉल ले रहे हैं, तो जब मेथनॉल पे हम 25 से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीम अप्लाई करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर देता है इसके वैलेंस शेल से, ठीक है। लाइक कार्बन के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो गया, तो सिंपल इस तरह से आयनाइजेशन शो करेगा, एक रेडिकल आ जाएगा और एक प्लस चार्ज, ठीक है। फर्दर जब ये इस पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होते हैं फ्रेगमेंट्स, लाइक हमारे पास ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा, तो CH3 हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसके फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक है। CH3 पॉजिटिव, ये वाला पॉसिबल फ्रेगमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इस तरह CH3O पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स हो सकता है, इसी तरह OH पॉजिटिव फ्रेगमेंट, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं जो कि हमें आफ्टर आयनाइजेशन ये फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव आयंस वाले फ्रेगमेंट्स हमें मास आफ्टर आयनाइजेशन ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से बाद में ये फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गए, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट बनेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, हम इसको पोटेंशियल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। जब पोटेंशियल देते हैं तो ये क्या है, ये एक्सेलेरेटर प्लेट्स हैं, ठीक है। ये हम पॉजिटिव प्लेट्स ये वाली हैं, क्योंकि यहाँ इसके बाद ये जब आयनाइजेशन हुआ हमने इसको पोटेंशियल दिया, तो ये नेक्स्ट इधर मूव करेगा, ठीक है। ये सैंपल यहाँ से यूं मूव करेगा, तो ये एक्सेलेरेटर प्लेट की तरफ मूव करेगा, ये नेगेटिव प्लेट वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेंगी सैंपल को, और नेगेटिव प्लेट जो अनाइज सैंपल है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये यहाँ से यूं मूव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं जी, जब ये एक्सेलेरेटर प्लेट से होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ना, यहाँ ये अब ये मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज मैग्नेट, ये ब्लैक कलर का क्या है, मैग्नेट लगा हुआ है। जब ये आयनाइज सैंपल जो है पॉजिटिव पार्ट ऑफ सैंपल है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगे, तो अब क्या होता है, अब मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे मैग्नेट क्या करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पॉजिटिव सैंपल या जब पॉजिटिव आयंस हम उससे पास करते हैं तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। तो अब डिफ्लेक्शन ये कैसे शो करेगा, अब जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उस सैंपल की डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे। बेसिकली रिलेशन क्या होता है यहाँ, रिलेशन होता है जी मास टू चार्ज रेशियो डिवाइडेड इक्वल टू m स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e, ठीक है। ये रिलेशन होता है, मास टू चार्ज रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और रेडियस के, ठीक है। जितना ज्यादा मास टू चार्ज रेशियो होगी इतना ज्यादा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, इतना ज्यादा उसका रेडियस होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से जब ये डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी तो हम क्या करेंगे, फिर सेपरेट आउट कर लेंगे, जितना चार्ज पार्टिकल बीम यहाँ से पास होगी, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो ये डिफरेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब कि मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे ये डिफरेंट पार्ट्स में मतलब कि उसका डिफ्लेक्शन जो होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर जो लाइटर एलिमेंट हैं उनकी डिफ्लेक्शन कम होगी, वो यहाँ से पास होंगे, ये लाइटर की बात कर रहे हैं तो ये लाइटर होगा, ठीक है, लाइटेस्ट जो जिसका मास बहुत ज़्यादा कम होगा। इस तरह ये मिडल वाले और ये
हैवीएस्ट जो मास होगा उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डिफरेंट मासेस वाले जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उनकी डिफ्लेक्शन डिफरेंट होती है। जब डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगी तो हम इजीली क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्लेक्शन के बाद ये मूव करते हुए डिटेक्टर की तरफ जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल मास वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस डिटेक्टर तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। बाकी जो होते हैं मैग्नेट के साथ स्ट्राइक भी कर लेते हैं, और कुछ जो पार्टिकल मास वाले होते हैं वही जस्ट डिटेक्टर तक पहुंचते हैं, ठीक है। जब डिटेक्टर तक पहुंचते हैं, बिकॉज डिटेक्टर क्या मैयर करता है, डिटेक्टर बेसिकली करंट मैयर करता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमें इन पॉजिटिव आयंस की वजह से मिलता है। तो ये करंट फर्दर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाता है, ठीक है। तो वहाँ हमें क्या, एक ग्राफ शो होता है, ठीक है। उस ग्राफ पे क्या होता है, पीक्स नजर आती हैं, डिफरेंट मासेस जो होते हैं, डिफरेंट मासेस के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट पीक्स देते हैं। तो फिर हम उसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। लाइक ये जो आपको वर्टिकल एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस शो हो रही है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल पे आपको मास टू चार्ज रेशियो। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो ग्राफ होता है, मास टू चार्ज रेशियो इनटू रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। जितनी ज्यादा पीक बड़ी होगी, हम उसको, उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बेस पीक बोलेंगे, ठीक है। बेस पीक जो सबसे हाई पीक होती है उसको हम मास में क्या बोलते हैं, बेस पीक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरल प्रिंसिपल था, ठीक है। क्या, सैंपल को हमने इंजेक्ट किया, नेक्स्ट स्टेप में उसको हीटर से वेपराइज किया या गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया, देन हमने उस पर बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वो आयनाइज हो गया। जब आयनाइज हो गया तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव चार्ज। फिर हम उसको पोटेंशियल देके एक्सलेटर प्लेट्स में से, इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएंगे, मूव करवाएंगे, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट आपस नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करके फर्दर इसको मूव करवाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करवा के मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएगी, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा नाइस सैंपल, पॉजिटिव चार्ज वाला सैंपल, तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। तो जब उसकी डिफ्लेक्शन शो होती है, तो क्योंकि डिफरेंट मासेस के उसके एटम मौजूद हैं, उसमें फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, तो वो फिर डिफरेंट डिफ्लेक्शन शो करेगी। जो लाइटर होगा वो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो हैवियर होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। देन ये फ्रेंड्स जाके डिटेक्टर से, कंप्यूटर स्क्रीन से टकराते हैं, डिटेक्टर से। डिटेक्टर क्या करता है, वो करंट को मैयर करता है, जो कि डिफरेंट सैंपल का मास की वजह से, मास टू चार्ज रेशियो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, फिर फर्दर उसको कंप्यूटर स्क्रीन भेजता है, तो हमें एक ग्राफ शो होता है, ठीक है। जिस ग्राफ की बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं कि आया ये पीक्स जो कम मास वाले सैंपल की पीक है, तो उसका डिफरेंट फ्रेगमेंट शो होगा। लाइक हम मेथानॉल की बात कर रहे थे, तो मेथानॉल का एक्चुअल जो स्पेक्ट्रा होता है हम उसको देखते हैं। ये जी मेथानॉल का स्पेक्ट्रा है CH3OH का। तो अब इसमें जब आयनाइजेशन होगी तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे। लाइक हमने बात की थी, तो एक जब आयनाइजेशन होगी तो फर्स्ट स्टेप CH3OH रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको CH3OH रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है, OH पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीक है, इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, लाइक आप इसका मास काउंट करें तो ये कितना बनता है। मिथाइल का होता है जी 15 प्लस हाइड्रोजन का 1 कर लें 16, और ये 16 32 होता है, ठीक है। इसका 32 मास है, तो हम ये 32 पे पीक देख रहे हैं। ये फर्स्ट पीक 32 पे आ रही है, ठीक है, एज इट इज़। फिर ये मिथाइल और ऑक्सीजन की बात करें तो ये बनता है जी 29 बनता है, 15 प्लस 16, बल्कि ये 31 बनता है, ठीक है। ये 31 की पीक है, ठीक है, ये 31 की पीक है, और ये 32 की पीक। तो डिफरेंट मासेस, डिफरेंट आयनाइजेशन सैंपल की जो होती है ना, डिफरेंट मतलब आयंस जो होते हैं पॉजिटिव, वो डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो दे रहे होते हैं इन ग्राफ में। रिलेटिव अबंडेंस है तो सबसे ज़्यादा हाई पीक इसकी बेस पीक है। एज कभी ये मिथाइल की पीक देखें तो ये इसका लोअर मास है, तो इसकी मास टू चार्ज रेशियो देखें तो ये कितनी आ रही है, ये 15 पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहा होता है वो इस तरह से कुछ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये था जी मास का बेसिक प्रिंसिपल कि कैसे कोई भी सैंपल आयनाइज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, फिर फर्दर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हम उसको मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे, डिफ्लेक्शन की बेस पे हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन जो होती है कैसे होती है, ये सारा कुछ आज हमने मास्क में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसकी जो एनालाइज़र हैं, कौन कौन से एनालाइज़र यूज़ हो रहे होते हैं, और मास्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स मतलब फर्दर इसमें यूज़ हो रही होती हैं, वो भी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। होप सो आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।